आज हम अपने गांव के ठाकुर जीवन जी के मंदिर में है। परास गांव में स्थापित ये मंदिर है और इस मंदिर का जो आज की डेट में हालात है वो आप सभी को देखना शायद बहुत ही जरूरी है। मैं ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। इस मंदिर की एक दीवार गिरी है पूरी। सामने से मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा डीपली दिखाएं आगे आकर के। और आज हमारे साथ इस मंदिर के विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय स्वर्ण एकता संघ के पंडित सत्यम तिवारी जी और बजरंग सेना के सनी प्रिंस तिवारी जी और बीजेपी से हमारे साथ हैं मिस्टर वीरेंद्र त्रिवेदी जी। तो इन सब से भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। कैमरामैन को चाहूंगा कि आप मंदिर के इसी टूटे हुए हिस्से से अंदर आए और आप सबको ये जरूर जानना जरूरी है कि आज की डेट में जब श्री रामचंद्र जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो अपने देश में जो टूटे फूटे मंदिर हैं जो इनके जीर्णोद्धार के लिए हमारे गांव के जो लोग हैं, नवयुवक साथी या फिर बड़े बुजुर्गों को सबको साथ आना होगा। तो आज इसी मुद्दे को लेते हुए सबसे पहला सवाल हमारे राष्ट्रीय स्वर्ण एकता संघ के पंडित सत्यम तिवारी जी के पास में कि इस मंदिर की जो मान्यता रही है उस मान्यता के हिसाब से आज की डेट में इस मंदिर की जो हालात है उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? कहीं न कहीं आज जो हमारे गांव के लोगों को भी जरूरत है कि आप सब एक साथ आकर के इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए काम करें। जहां तक हमें जानकारी है कि इस मंदिर में कभी छत नहीं थी और लोगों ने बताया कि वहां पर छत नहीं डाली जाती है। तो छत अगर नहीं पड़ सकती है तो आप सब मिल करके कम से कम ये जो बाउंड्री गिरी है मंदिर के आसपास की जो दीवारें टूट रही हैं, हम इनका एक कायाकल्प जरूर कर सकते हैं। यदि पूरा गाँव मिले, ज्यादा नहीं 200-500 रुपए का सहयोग अगर पूरा गांव करता है तो इस मंदिर की जो रूपरेखा होगी वह एक अलग तरीके की होगी। जैसा कि आप सबको पता होगा, बचपन में आप भी यहाँ शायद दंगल देखने आते थे। एक समय था बड़ी महंगी कुश्तियां इस परास गांव में होती थी। काफी दूर दूर से लोग यहाँ कुश्ती और दंगल देखने आते थे। लेकिन आज का समय कहीं न कहीं सब चीजें बिसरती चली जा रही हैं हम लोगों से। हम अपनी जो संस्कृति थी उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें आवश्यकता है कि हम अपनी संस्कृति को बचाने का काम करें और ये मंदिर हमारी एक संस्कृति की एक पूंजी है जो हमारे गांव की एक धरोहर थी। करीब 200 वर्षों से ज्यादा पुराना मंदिर है ये। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं कि ईंटें पहले तब के जमाने में ये ईंट चलती थी, तब की ये ईंटें लगी हुई है। तो हमें आवश्यकता है कि हम सब ग्रामवासी मिल करके इसके लिए कुछ एक विचार विमर्श करें और इसका जीर्णोद्धार का काम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके काफी अच्छे विचार थे। बिल्कुल आपने जो बात कही कि जिसकी जो भी इच्छा है 100, 50, 10, 20 रुपए एक ट्रस्ट के हिसाब से पैसा जमा किया जाए। गांव के बड़े बुजुर्गों को इसमें आगे आना होगा। और मैं यहाँ पर अभी आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ बजरंग सेना के जिला अध्यक्ष प्रिंस तिवारी जी। प्रिंस तिवारी जी से मैं इस मंदिर के विषय में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। प्रिंस तिवारी जी, जिस तरीके से आप भी इस मंदिर के बारे में जानते हैं, इसकी परंपरा के बारे में जानते हैं, तो इसके जो हालात हैं आज उसके बारे में आपका क्या विचार है? इस मंदिर को जीर्णोद्धार के लिए हम सबको साथ आना होगा या फिर नहीं? आप थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, हम और हमारे नवयुवा पीढ़ी जो है उसको मिलकर के साथ आना होगा और हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तो खासकर सामने आना होगा, तभी इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो पाएगा। और हम सब लोग मिलके ये कोशिश जरूर करेंगे, कोशिश क्या पूरा वो करने का सोचेंगे कि हमें इस मंदिर को जीर्णोद्धार करना है, वो चाहे जैसे हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो अगर एक व्यक्ति ने सोच लिया तो वो जरूर संभव है। अगर इंसान की दृढ़ इच्छा शक्ति ही इंसान को सब कुछ करने के लिए तत्पर करती है। इसी बीच हमारे साथ हैं बीजेपी से वीरेंद्र त्रिवेदी जी। वीरेंद्र त्रिवेदी जी से भी यही सवाल की इस मंदिर के जीर्णोद्धार के बारे में और इस मंदिर की मान्यता के बारे में आपका क्या कहना है? हमने जब से इस गांव में जन्म लिया, हम अपने पूर्वजों से और अपने पिताजी से ये सुनते चले आए थे कि ये मंदिर जिसको ठाकुर द्वारा, ये ठाकुर जी मना था कि ये मंदिर अपने आप ठाकुर जी की कृपा के द्वारा रातों रात बनकर तैयार हो गया था और इसके बाद सुबह हो गई थी, इसलिए इस पर छत नहीं पड़ी। और इसके बाद इस मंदिर में कहने वाले हमारे गांव के पूर्वज बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित थी और इसीलिए इसका नाम ठाकुर द्वारा है। इसी तरह का खंडहरनुमा दूसरा मंदिर भी हमारे गांव का, जिसको आज हम शेषावतार धाम के नाम से बोलते हैं, वो भी था। लेकिन बंधुओं, मैं समस्त गांव से और अपने जितने भी हमारे क्षेत्र के आध्यात्मिक
सनातनी लोग हैं उनसे सद्भावना और सहयोग की आशा करते हुए यही उम्मीद करता हूं कि इस तरह से हमारी प्राचीन जो संरक्षित धरोहर है उनको पुनः सजोने का हम सभी ग्रामवासी कार्य करें और इस तरह से एक बार पुनः सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और इसका उत्थान करें। जिस पद पर हमारी भाजपा सरकार माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी जिस आधार से उन्होंने राम मंदिर बनवाया, एक सनातन धर्म की स्थापना की, एक सनातन संस्कृति को बढ़ावा मिला, एक हिंदुत्व को बल मिला, इसके पहले वाली सरकारों का कुछ दूसरा रूप रहा। मैं किसी के विषय में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सारी जनता जागरूक और समझदार है, लेकिन मैं अपने गांव के जिस किसी के अंदर भी आस्था का अंकुर है, जो भी ये कहता है कि मैं आध्यात्मिक स्तर से कुछ करना चाहता हूँ, कुछ दान करके, कुछ अनुदान के द्वारा, कुछ शारीरिक श्रम के द्वारा हम अपने गांव के युवा साथियों से और बुजुर्गों के आशीर्वाद की कामना करते हुए युवा साथियों से आह्वान करेंगे कि आएं और हमारे इस जीर्ण शीर्ण श्री ठाकुर द्वारा को एक बार पुनः हम लोग खड़ा करें और इसको खड़ा करने के बाद अगर इस पे छत डालने पर पूर्वज बताते थे कि श्राप है तो हम लोग छत भले ही न डालें, लेकिन इस मंदिर को इतना संरक्षित कर दें कि कोई भी देशाटन दूर देश से आने वाला पथिक हमारे गांव में आता है तो 2 जगह पर बैठ सके, शेषावतार पर, ठाकुर द्वारा पर, दोनों स्थानों पर बैठने की उचित व्यवस्था हो और वृक्षों का संरक्षण किया जाए। इसी के साथ मैं अपने गांव से आशा और उम्मीद, सद्भावना और सहयोग के साथ इस ठाकुर द्वारा के लिए अपने श्रद्धा और अपने आस्था के अंकुर भी पूरी तरह समर्पण के साथ पूरे गांव से भी इसी आशा और समर्पण का विश्वास रखता हूं। मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। जो ऐतिहासिक मंदिर हमारे गांव का है, इस मंदिर का एक बार पुनर्निर्माण जरूर होना चाहिए। जैसा कि श्री रामचंद्र जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, आज श्री पावन जन्माष्टमी का दिन है और हमारे गाँव में एकलौता श्री कृष्ण जी का मंदिर है और एक मंदिर और है राधा कृष्ण मंदिर, लेकिन ये मंदिर भी काफी ऐतिहासिक और पुराना मंदिर है। तो मैं चाहता हूँ इस मंदिर के निर्माण में हम सभी गांववासियों से जो है निवेदन करना चाहेंगे कि आप सब साथ आएं और साथ आकर के एक सनातन की ताकत को दिखाएं और आप सब लोग एकजुटता के साथ में आगे बढ़ें और इस मंदिर का जीर्णोद्धार करें। आप सबको हमारे चैनल के माध्यम से एक अनुरोध है आप सभी से कि इस मुहिम में जो भी शामिल होना चाहता है वो आकर के जुड़े और इस कार्य में हम सबसे आगे अपने राम जी शुक्ला जी का आह्वान करना चाहते हैं। राम जी शुक्ला जी इस मुहिम में आगे रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए।